हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में हमने गोगा जी, पाबू जी और मेहा जी को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हमारे आगे चलेंगे राम देव जी। दोस्तों, चौथे पीर कौन से हैं? रामदेव जी। दोस्तों, इनके उपनाम है रामसा पीर, पीरों का पीर, और रूणीचारा धनी। क्या कहा जाता है? रामसा पीर, पीरों का पीर और रूणीचारा धनी। दोस्तों, ये रामसा पीर है। क्या है? रामसा पीर। दोस्तों, पाबू जी का जैसे जन्म कोलुमंड गांव में था, उसी तरह रामदेव जी का जन्म था दोस्तों उंड काश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। उंड काश्मीर गांव है, शिव तहसील है बाड़मेर में। हुआ कब था दोस्तों? भाद्र शुक्ल द्वितीया को, यानी बाबारी बीज। बाबारी बीज। और आती कब है ये? भाद्र शुक्ल द्वितीया को आती है दोस्तों। दोस्तों, पूछा जाता है ये किस जाति के राजपूत थे? तो दोस्तों, ये थे आपके तंवर वंशीय। कौन से वंश के थे? तंवर वंशीय राजपूत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के। और पाबू जी किसके माने जाते थे दोस्तों? लक्ष्मण के। ये जो वंशज है, ये अर्जुन के वंशज है। किसके वंशज है दोस्तों? अर्जुन के। और इनका वंश कौन सा है? तंवर वंशीय। आगे है, इनके पिता का नाम है अजमल जी। पिता का नाम क्या है? अजमल जी। और माता का नाम है मेणा दे। माता का नाम क्या है? मेणा दे। पत्नी है नेतल दे। पत्नी कौन है? नेतल दे। आगे है गुरु। गुरु है इनके बालीनाथ। दोस्तों, ये टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई आज। कालीनाथ नहीं है, बालीनाथ है। क्या है? बालीनाथ। तो इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? बालीनाथ। ठीक है। इनके पुत्र का नाम है दोस्तों सादा। क्या नाम है? सादा। पुत्र का नाम क्या है? सादा। दोस्तों, इनके बड़े भाई का नाम है वीरमदे, और वो किसका अवतार है? बलराम का। और रामदेव जी खुद किसके अवतार हैं? भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। इनके घोड़े का नाम है दोस्तों लीला। क्या है? लीला। इनकी सगी बहन है से सगी, से सुगना। तो सुगना बाई इनकी क्या है? सगी बहन है। दोस्तों, इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाली जो बहन है, वो है धार्मिक बहन डाली बाई। कौन सी बहन? धार्मिक बहन। नाम क्या है? डाली बाई। और डाली बाई कौन सी जाति की थी दोस्तों? मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल। और जो मेघवाल भक्त हैं, उन्हें कहा जाता है रिखिया। मेघवाल भक्तजनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया। दोस्तों, रामदेव जी के एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली थी। किसने ली थी? डाली बाई ने। मतलब इसकी जो सिस्टर थी, धार्मिक जो बहन थी, उसने रामदेव जी के एक दिन पहले क्या ली थी दोस्तों? समाधि ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रामदेव जी की समाधि कहाँ है? तो रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर। कहाँ है? रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर। वर्तमान में रुणीचा को ही रामदेवरा कहा जाता है दोस्तों। वर्तमान में रुणीचा को क्या कहा जाता है? रामदेवरा। और इनकी समाधि कहाँ है? रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर। दोस्तों, इनकी समाधि भाद्र शुक्ल एकादशी को ली थी इन्होंने समाधि। भाद्र शुक्ल एकादशी को। और दशमी को किसने ली थी? डाली बाई ने, क्योंकि एक दिन पहले ही ली थी। ठीक है, चले आगे। आगे है, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। दोस्तों, ये तो जन्म मतलब जीवित थे ना, उसी समय क्या ले ली थी इन्होंने? समाधि। तो दोस्तों, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी वो कौन से हैं? रामदेव जी। रामदेव जी मेघवाल जाति को आधा भोग लगाते हैं और आधा भोग डाली बाई के लगाते हैं। मतलब मेघवाल जाति के अगर कोई भक्त वहाँ आता है, तो जैसे कोई एक रोटी लेके आए, तो आधी रोटी तो देगा भाई भगवान रामदेव जी को, आधी रोटी देगा डाली बाई को। मतलब भेदभाव नहीं करते भाई, दोनों को आधी आधी देते हैं। मेघवाल जाति के
लोग रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। भाई ध्वज नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना, घोड़ा लिखा हुआ है। क्या चढ़ाते हैं? घोड़ा। किससे बना हुआ? कपड़े से बना हुआ। रामदेव जी ने बचपन में ही भैरव नामक राक्षस का वध कर दिया था दोस्तों। मतलब रामदेव जी ने अपना परचम शुरू शुरू में दे दी थे जब ये बचपन में थे, और भैरव नामक राक्षस को क्या बना दिया था? पितर बना दिया था, मतलब सल्टा दिया था, मार दिया था। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी दोस्तों? तो रामदेव जी ने स्थापना की थी कामड़िया पंथ की। किसकी स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। दोस्तों रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। रामदेव जी क्या थे? कवि थे। तो कवि थे तो कोई पुस्तक भी लिखी होगी। 24 बणियाँ। 24 बणियाँ किसकी पुस्तक है दोस्तों? रामदेव जी की है, क्योंकि रामदेव जी क्या थे? एक कवि थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने बोला कि भाई मूर्तियों की पूजा मत करो, ते तो पगलिया की पूजा करो। इसीलिए रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है दोस्तों। रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में 5 रंग का ध्वज चढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है नेजा। नेजा एक नृत्य भी होता है, जो खेल नृत्य है, लेकिन ये जो 5 रंग का ध्वज जो रामदेव जी के चढ़ाया जाता है, उसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? नेजा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। और दोस्तों ये जम्मा कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर की जरगा पहाड़ी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर की जरगा पहाड़ी का। और ये होता कब है दोस्तों? शिवरात्रि के दिन। कब होता है? शिवरात्रि के दिन। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। मतलब रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावरे। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं वो देख लेते हैं। पहला है इनका रूणीचा रामदेवरा। तो ये है कहाँ दोस्तों? जैसलमेर। छोटा रामदेवरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात। और राजस्थान में पूछे तो अजमेर। ठीक है। फिर है सुरता खेड़ा। तो सुरता खेड़ा है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। विरोपिया की पहाड़ी, ये है अजमेर। कहाँ पे है? अजमेर। फिर है मसूरिया की पहाड़ी, ये है दोस्तों जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ये दो, रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात। ठीक है, बाकी 3 आपको याद है ही, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, विरोपिया की पहाड़ी अजमेर, और मंजूरिया की पहाड़ी जोधपुर। दोस्तों मेला रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में मेला कब बढ़ता है? तो इनके जन्म से लेके इनकी समाधि तक, मतलब भाद्र शुक्ल तृतीया से, वैसे तो भाद्र शुक्ल दूज था, तो इनके जन्म मतलब भाद्र शुक्ल तृतीया से एकादशी तक क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है। इसी मेले में दोस्तों कामड़िया जाति की महिलाएं नृत्य करती है, 13 ताली। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। यह जो नृत्य है दोस्तों सातभावना संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी का जो मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। नोट है दोस्तों, संतों में सबसे बड़ा सद्भावना का मेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। किसका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और ये कब बढ़ता है? अजमेर में। कहाँ बढ़ता है? अजमेर में। रामदेव जी ने यूरोपीय क्रांति से बहुत पहले समान भातृत्व का नारा दिया था दोस्तों। ये इन्होंने कहा था भाई सभी मिलजुल के रहो, लड़ाई करने में कुछ नहीं डरा है। तो दोस्तों दोबारा मैं बता देता हूँ, मेला है इनका रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में, भाद्र शुक्ल तृतीया से एकादशी तक। ठीक है, आगे अपने 5वें पीर है हडबू जी। कौन से बूजी? हडबू जी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों बुडोल नागौर में। कहाँ हुआ था? बुडोल नागौर में। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या था दोस्तों? बालीनाथ। ये मेवाजी सांखला के पुत्र थे दोस्तों। किसके पुत्र थे? मेहाजी सांखला। और इनके पुजारी भी कौन सी जाति के होते हैं दोस्तों?
सांखला जाति के होते हैं। पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? सांखला। ये रामदेव जी के क्या लगते थे भाई? मौसेरे भाई। क्या लगते थे? मौसेरे भाई। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है दोस्तों? हड़बू जी। रामदेव जी ने अपना पहला पर्चा, पर्चा बोले तो चमत्कार, हड़बू जी को ही दिया था। मतलब मैजिक दिखाया था भाई रामदेव जी ने। किसको? हड़बू जी को। चमत्कार किसको दिखाया था? हड़बू जी को। यह राव जोधा के समकालीन था। किसके समकालीन था? राव जोधा के। राव जोधा ने इसके आशीर्वाद से मंडोर को जीता था भाई। मतलब हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने किसको जीता था? मंडोर को जीता था। और कहाँ की जागीरदारी प्रदान की थी? बेंगरी जोधपुर। बेंगरी जोधपुर की जागीरदारी प्रदान की थी। राव जोधा का अंतिम समय हड़बू जी के पास ही गुजरा था दोस्तों। जो मारवाड़ के शासक राव जोधा थे, उनका अंतिम जो समय है वो किसके साथ गुजरा था दोस्तों? हड़बू जी के पास। हड़बू जी शकुन शास्त्र का ज्ञाता, योगी, सन्यासी और वीर योद्धा था। इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में आई हुई है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हड़बू जी को कहा जाता है। इनका वाहन है सियार। क्या है? सियार। हड़बू जी ने रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी। हड़बू जी ने समाधि कब ली थी दोस्तों? रामदेव जी के 8वें दिन। दोस्तों इनके प्रसिद्ध जो मंदिर है वो देख लेते हैं। इनका मंदिर है दोस्तों बेगरी जोधपुर। वैसे बेगटी बोलता है, बेगरी भी सही है। निर्माण किया था दोस्तों अजीत सिंह ने। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। दोस्तों हड़बू जी के मंदिर में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मूर्ति। यहाँ तो गाड़ी होती है भाई, 4 व्हीलर। अरे डट जा रहे, 4 व्हीलर को नू है, बुलेट राजा होती है, बुलेट राजा। मतलब गाड़ी की पूजा करते हैं और इनकी ख्याति उदल खत्री के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया था। मेहासर, हरबूसर और लोहासर तालाबों का निर्माण करवाया था। किसने? हड़बू जी ने। हड़बू जी सदाव्रत बांटने वाले लोक देवता थे। सदाव्रत बांटने वाले लोक देवता कौन से थे दोस्तों? हड़बू जी। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। राजस्थान के लोक देवता डिटेल वाइज मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनसे अपने नोट्स की कंपेयर ज़रूर करना, ताकि आपको पता चले कि हमारा मैटर कम नहीं है। ठीक है। आगे है दोस्तों देव बाबा। तो देव बाबा का मंदिर है दोस्तों नंगला जहाज भरतपुर। कौन सा जहाज? नंगला जहाज। और कहाँ पर है ये? भरतपुर। भाई देव बाबा किस पे बैठता है? भैंसे पे। कहाँ पे बैठता है? भैंसे पे। तो इनका वाहन क्या हो गया दोस्तों? भैंसा। क्या हो गया? भैंसा। ये ग्वालों के लोक देवता हैं। किसके लोक देवता हैं दोस्तों? ग्वालों के। ग्वालों को भोजन कराने पर प्रसन्न होते हैं। इनका मंदिर है नीम के पेड़ के नीचे। बाकी जितने भी आप लोक देवता पढ़ोगे उनमें खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पढ़ोगे, लेकिन जो आपके देव बाबा है नंगला जहाज भरतपुर, जिनका वाहन भैंसा है, उनका पेड़ है नीम का पेड़। दोस्तों ये पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं दोस्तों जिन्होंने मरने के पश्चात अपनी बहन का मायरा भरा था। मामो मायरो भरबा आवे ने, बोई भरबा गयो। मरबा के बाद में अपनी बहन को मायरो भरबा गयो। सही है, समझ में आ गया होगा। देव बाबा अपना कंप्लीट है। आगे है तेजा जी। भाई जाटा का लोक देवता है तेजा जी। तेजा जी का दोक देर रीजो। तेजा जी जाटों के लोक देवता हैं। और कौन से वंश के? नागवंशीय जाट के। इनका गोत्र है धोलिया जाट। कौन से जाट? धोलिया। भाई तेजा जी दोवे कौन दोवे? दोवे ने। तो तेजा जी कौन से गोत्र के हैं? धोलिया जाट। इनका मंदिर है दोस्तों खड़नाल नागौर। कहाँ है? खड़नाल नागौर। और यह हुआ था इनका माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनको जन्म हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी। ये गलत है दोस्तों, बीच में गलत टाइप हो गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी। इनके पिताजी का नाम है दोस्तों ताहड़ जी।
क्या है? ताहड़ जी। और माता का नाम है राज कंवरी। देखो तय से तय मिला लेना आप तो पिताजी में तो ताहड़ जी, ठीक है। और भाई तेजा जी की माता तो राजा महारानी होगी, तो तेजा जी की माँ है राज कंवर जी। और इसकी वाइफ जो है वो तो पो ज़्यादा करे थे तो वह पेमल छे खाई छे पेमल। तो इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों पेमल दे। और पेमल का संबंध कहाँ से है? अजमेर। अजमेर में भी कहाँ से? पनेर, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल। और ये पनेर अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी। मतलब प्रश्न आया हुआ है पेमल का संबंध कहाँ से है दोस्तों? अजमेर से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तेजा जी की कर्मस्थली है बांसी दुगारी बूंदी। घोड़ी भाई बनठन के रहती थी सिणगारी, नाम था लीलण। मतलब घोड़ी को बोलते हैं लीलण या सिणगारी। आगे है दोस्तों, तेजा जी ने किसकी रक्षा की? कौन वो मरे, कैसे उनका देहांत हुआ? तो तेजा जी ने लाछा गोजरी के गायों की रक्षा सिरोही के मीणाओं से की थी दोस्तों। लाछा गोजरी के गायों की रक्षा किसने की? तेजा जी ने की। किससे की? सिरोही के मीणाओं से। तेजा जी को सिंदेरिया अजमेर में तो सर्प ने काटा था और सुरसरा अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो तेजा जी को कहाँ पर डसा था सांप ने? सिंदेरिया अजमेर में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसरा अजमेर में। तेजा जी का मुख्य स्थान है सिंदेरिया अजमेर। ये मुख्य रूप से अजमेर के लोक देवता है। डायरेक्ट आपको पूछे कहाँ के लोक देवता है, तो ये हैं आपके अजमेर के लोक देवता। दोस्तों इनके कुछ उपनाम हैं। इन्हें गायों का मुक्तिदाता, नागों का देवता, काला बाला या कृषि उपकारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला बाला कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है। नागों का देवता और मुक्ति दाता। दोस्तों तेजा दस्से कद आवे? भाद्र शुक्ल दशमी को। रामराज नाहन ने वीर तेजा जी नामक क्या बनाई थी दोस्तों? फिल्म बनाई थी भाई। क्या बनाई थी? फिल्म। आगे दोस्तों, मंदिर को क्या कहा जाता है? थान। मंदिर को क्या कहते हैं? थान। और पुजारी को कहते हैं घोड़लो। क्या कहते हैं? घोड़लो। मंदिर को तो कहा जाता है थान, पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। दोस्तों तेजा जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने इलाज के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया था दोस्तों। किसका प्रयोग किया था? गौमूत्र का। तेजा जी को दहलवान, मेरी बात मानो तो पहलवान बोल दो रे, मतलब दहलवान कहा जाता है। दोस्तों जो तेजा जी का पशु मेला है वो बढ़ता है परबतसर नागौर में। ये सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा है तो सर्वाधिक आय भी इसी से प्राप्त होगी। और सर्वाधिक पशु मेले भी कहाँ आयोजित होंगे? नागौर में। इनके लिए कहावत भी है दोस्तों, सिद्ध न देखे टीपणों सकून न देखे शूरवीर। कहावत क्या है? सिद्ध न देखे टीपणों सकून न देखे शूरवीर। और आपको पूछे सबसे फेमस लोक देवता कौन से हैं दोस्तों? सबसे प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो वो भी हैं आपके तेजा जी। कौन से हैं? तेजा जी। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे है दोस्तों वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी है दोस्तों आपके साबू गांव जालोर। इनका कार्य था गायों की रक्षा करना और ये इनको ज्ञान था शास्त्र विद्या का। किसका ज्ञान था? शास्त्र विद्या का। आगे छोटे छोटे लोक देवता है दोस्तों, 2-2 5-5 लाइन है। इनको सभी को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कहीं से भी पेपर बना सकता है, इसलिए हम पूरा डिटेल वाइज सिलेबस लेके चलेंगे। तो वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? साबू गांव जालोर। आगे है पनराज जी। दोस्तों पनराज जी का मंदिर है आपके जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ऐसा लोक देवता है जिनका बचपन गायों में गुजरा। तो पनराज जी का जन्म कहाँ गुजरा भाई? गायों के बीच में। कानोली गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो पनराज जी का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। और इनका जन्म यानी बचपन किस में गुजरा? गायों के बीच में। ठीक है।
आगे पंचवीर जी, पंचवीर जी है अजीतगढ़ सिक्कर और ये शेखावतों के लोक देवता है। पंचवीर जी कहाँ के हैं दोस्तों? अजीतगढ़ सिक्कर के। और ये किसके लोक देवता हैं? शेखावतों के लोक देवता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।